नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृत सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में ये हमारी 8वीं कक्षा है। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जाकर प्लेलिस्ट से इसके बाद की जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं हमने उन सबका बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करवाया है, जाकर देखें और लाभ उठाएं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः इत्यत्र अल्प विषया मतिः इति कस्य कृते प्रयुक्तम। यह किसके द्वारा कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि यह श्लोक कहाँ का है। तत्पश्चात हम ये भी देख लेंगे कि किसके द्वारा कहा गया है। तो यह श्लोक हमारा जो है महाकवि कालिदास जी के द्वारा कहा गया है। किस प्रसंग में, किस ग्रंथ में, उसको हम देखते हैं। तो यह श्लोक जो है, पूरा श्लोक कुछ इस तरीके से है कि क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहा दुडुपे नास्मि सागरम। यह श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जिसमें कालिदास अपने विषय में कहते हैं कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ अल्प विषय जानने वाली मेरी बुद्धि। समुद्र को अज्ञानता के कारण छोटी नाव से पार करना चाहता हूँ मैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो है तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है यम ब्राह्मणम यम देवी वाग्वश्ये वानुवर्तते इति केन उद्घोषितम। तो यह श्लोक हमारा महाकवि भवभूति जी द्वारा कहा गया है। तो किस ग्रंथ में? महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार भवभूति जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि यम ब्राह्मणम यम देवी वाग्वस्ये वानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। तो यह देवी सरस्वती व स्वर्तिनी के तुल्य जिस ब्रह्म भवभूति का अनुसरण करती है उसके द्वारा बनाए हुए उत्तर रामचरितम नाटक का हम अभिनय करेंगे, ऐसा नंदी पाठ के पश्चात सूत्रधार कहते हैं। तो इसलिए यह जो है हमारा उत्तर रामचरितम में है, सूत्रधार के द्वारा कहा गया है। किसके विषय में है? तो भवभूति जी के विषय में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 123 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमें मिलान करना है, उचित मिलान। तो यह हमारा 123 नंबर प्रश्न है। तो एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ रचनाएं दी हुई हैं, तो हमें मिलाना है। तो भारवी जी की बहुत प्रसिद्ध रचना किरातार्जुनीयम है, जो कि बृहत्रय के अंतर्गत आता है। इसके बाद कालिदास जी के विषय में देखें तो इनका रघुवंशम महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है, जो कि रामायण का उपजीव्य है। किरातार्जुनीयम महाभारत का। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का है और रघुवंशम आपका 19 सर्गों का है। अश्वघोष का बुद्धचरितम, जो कि 28 सर्गों का बहुत प्रसिद्ध है। सुद्रत का मृक्षकटकम, जो कि 10 अंकों का प्रकरण ग्रंथ है जो है। तो इस तरीके से पहले का तीसरा एक ही विकल्प में है, तो हमारा पहला ही उत्तर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी हम देख लेते हैं कि अन्य भी कवि और उनकी रचनाएं, जैसे कालिदास जी के अन्य रचनाएं कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम इत्यादि जो इनकी और मेघदूतम इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का सही उत्तर जो है पहला देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के तृतीय अंक का नाम क्या है। तो चलिए देखते हैं मुद्रा राक्षस के विषय में। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त जी द्वारा रचित है।
विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचनाकार का नाम है। उनके पिता का नाम भास्कर दत्त, पितामह बटेश्वर दत्त, और निवास उनका बंगाल अथवा बिहार में है, अनुमान के आधार पर ही। ये शिव के उपासक थे। इनका छंद जो है प्रिय, अनुष्टुप, वसंत तिल का और शार्दूल विक्रीडित था। और अलंकार की बात करें तो अर्थालंकार इनका प्रिय अलंकार था। रीति वैदर्भी थी इनकी, और किंतु कहीं कहीं पर गौड़ी रीति का भी प्रयोग मिलता था। अधिकांश विद्वानों ने इनका समय चतुर्थ शताब्दी माना है। और ये तैलंग महोदय के अनुसार जो है अवंती वर्मा के आश्रयदाता थे। और इनकी रचनाओं के विषय में देखें तो मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, अभिसार वंचितकम। मुद्रा राक्षस ही विशाख दत्त की एकमात्र प्रामाणिक रचना है। और मुद्रा राक्षस के विषय में देखें तो ये नाट्य विधा है, ऐतिहासिक नाट्य है। इसमें 7 अंक हैं। श्लोकों की बात करें तो कुल 169 श्लोक हैं। अब अंकों की बात करें, चूँकि हमारे प्रश्न में तीसरा अंक पूछा गया है, तो पहले अंक का नाम है मुद्रा लाभ, दूसरे अंक का नाम है राक्षस विचार, तीसरे अंक का नाम है कृतक कलह। तो यहाँ पर हमारा कृतक कलह चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और चौथे अंक का नाम है राक्षस उद्योग, पांचवें अंक का नाम है राक्षस निकार, और छठे अंक का नाम है राक्षस निर्वेद। इसके बाद 7वें अंक का नाम है राक्षस निग्रह। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का चौथा विकल्प जो है सही उत्तर देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 125 इस प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिविक्रम भट्ट प्रणीतम चंपू काव्यम अस्ति। त्रिविक्रम भट्ट प्रणीत जो है चंपू काव्य कौन सा है उनका? तो उनका नल चंपू जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, चंपू काव्य है जो कि, और हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो यहाँ से तो नल चंपू हमने ले लिया। अब इसके विषय में थोड़ी विशेष जानकारी भी देख लेते हैं। नल चंपू के रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट हैं। और इसका मंगलाचरण है जो है जयतिगिरी सुताया काम संताप वाहिनी उरसी रस निषेकश्चंदन चंद्रमौलि तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनां सकृदमृतबिन्दुस्यन्दिनो वाग्विलासाः। इस तरीके से मंगलाचरण है। और इसमें 3 श्लोकों में स्तुति की गई है। शंकर पार्वती की पहले में, कामदेव की दूसरे में, और तीसरे में सरस्वती भारती की। इसके बाद उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है, 7 उच्छ्वास हैं। इनकी अन्य कृतियों की बात करें तो मदालसा चंपू भी इनका चंपू काव्य है। और इसमें पात्रों की बात करें तो नल, वीरसेन, सालंकायन, श्रुतशील, मौहर, तिक, पर्वतक, भीम, बाहुक, पुरोधा, पुष्कराक्ष, दमयंती, प्रियंकु मंजरी, रूपवती, वाक्कोकिली, सारसिका, हंस, अवसर पाठक, विधंग वांगुरिका इत्यादि जो है बहुत प्रसिद्ध पात्र हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 126 इस प्रश्न में पूछा गया है कि वानीर कुंजोंगिन शकुनि कोलाहलम शृण्वन्त्याः गृहकर्म व्यापृताया बद्ध्वा सीदन्ति अंगानि। काव्य प्रकाश के अनुसार उपर्युक्त उदाहरणम कस्य, यह किसका उदाहरण है ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? उत्तम काव्य जिसको ध्वनि काव्य कहते हैं, मध्यम काव्य जिसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं, अधम काव्य जिसको अवर या चित्र काव्य कहते हैं। उत्तम काव्य के विषय में कहते हैं इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। मध्यम काव्य के विषय में कहते हैं कि अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमम। और अधम काव्य के विषय में कहते हैं शब्द चित्रम अर्थचित्रम अवरम तु शब्द चित्रम वाच्य चित्रम
ऐसे ही कुछ करके है, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। फिर भी हम यहाँ पर हमसे मध्यम काव्य के विषय में पूछा गया है। मध्यम काव्य का भेद है और भेदों के उदाहरण। तो चलिए मध्यम काव्य को देखते हैं। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमम, अर्थात वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्य अर्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य जो है मध्यम काव्य कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के 5वें उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेदों की चर्चा करी है। हालांकि प्रथम उल्लास में उन्होंने काव्य भेदों को बता दिया और लक्षण भी बता दिया। इसके बाद ये उनके भेदों पर भेद को चर्चा करते हुए मध्यम काव्य का जो है वर्णन 5वें उल्लास में करते हैं। उसमें वो मध्यम काव्य के 8 भेदों को बताते हैं। कौन कौन से? अगूढ़ व्यंग्य, इतर व्यंग्य, वाच्य सिद्धि का अंग, अस्फुट गूढ़ व्यंग्य जिसको गूढ़ व्यंग्य या अस्फुट व्यंग्य कहते हैं, और 5वां संदिग्ध प्राधान्य, 6ठा तुल्य प्राधान्य, 7वां काकू से आक्षिप्त, 8वां असुंदर व्यंग्य। इस तरीके से इन्होंने गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद बताए हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण हमें दिया गया है ये असुंदर व्यंग्य का उदाहरण है। असुंदर व्यंग्य हमारा जो है 8वां हमारा गुणीभूत व्यंग्य का भेद है, उसका उदाहरण है। इसमें कहा गया है वानीर कुंजोंगिन शकुनी कोलाहलम श्रृण्वन्त्या गृह कर्म व्यापृताया बध्वा सीदंत्यंगानी। वेद वानीर की लताओं के कुंज में उड़ते हुए पक्षियों के कोलाहल को सुनकर घर के काम में लगी हुई वधू के अंग शिथिल हो रहे हैं। यहाँ दत्त संकेत कोई लता गृह में प्रविष्ट हो गया, इस व्यंग्य से बहू के अंग शिथिल हो रहे हैं। यह वाच्य अधिक चमत्कारजनक है। यह असुंदर गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब हम काक्वाक्षिप्त भी हमारा गुणीभूत व्यंग्य का ही है। अस्फुट और संदिग्ध प्राधान्य ये भी हमारा गुणीभूत व्यंग्य का ही है। तो हम इनके भी उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम काक्वाक्षिप्त का देखते हैं। तो काक्वाक्षिप्त में उदाहरण है हम देख लेते हैं ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में इन भी जैसे भेदों के उदाहरण पूछ लिए जाए तो आप लोग बता लें। तो देखते हैं काक्वाक्षिप्त का। इसमें कहते हैं मतनाति कौरवशतम समरे न कोपाद दुःशासनस्य रुधिरम न पिबाम्युरस्तः। तो इस तरीके से। इसके बाद अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य का देखिए तो कहते हैं अदृष्टे दर्शनोत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम। इसके बाद संदिग्ध प्राधान्य जो है गुणीभूत व्यंग्य का हम देखें तो कहते हैं हरस्तु किंचित परिवृत्य धैर्य चंद्रोदयारंभ इवाम्बुराशि उमामुखे बिंबफलाधरोष्ठे व्यापार या मास विलोचनानि। इस तरीके से हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 127। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्वेच्छा के शरीरः स्वच्छाया या सितेन्दवः त्रायन्ताम वो मधुरिपो प्रपन्नार्तिक छिदोनखाः। इस मंगलाचरण में ग्रंथकार के द्वारा इष्ट देवता की किस रस अभिव्यंजन स्वरूप का जो है स्मरण किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि यह पहले मंगलाचरण है कहाँ का। तत्पश्चात हम देख लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। तो चलिए देखते हैं। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में नृसिंह रूपी विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छाया सितेन्दवः त्रायन्ताम वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिक छिदोनखाः। अर्थात स्वयं अपनी इच्छा से सिंह के रूप को धारण किए हुए मधु के शत्रु विष्णु भगवान के अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को लज्जित करने वाले शरणागतों के दुख नाश में समर्थ नख तुम सबकी सेवा करें। तो ऐसे विष्णु भगवान की नख तुम लोगों की सेवा करें अर्थात रक्षा करें। तो इस तरीके से इसमें ग्रंथकार ने विघ्नों के नाश और उन पर विजय प्राप्ति के लिए वीर रस के स्थायी भाव उत्साह की विशेष उपयोगिता की दृष्टि से ही अपने इष्ट देव के वीर रसाभिव्यंजक स्वरूप का स्मरण किया गया है। तो इसमें वीर रस आपका प्राधान्य है क्योंकि रक्षा करेंगे तो वीर रस में ही करेंगे, श्रृंगार और शांत करुण में तो करेंगे नहीं। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
128। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कुंतकानुसारम अधस्तनेषु सुकुमार मार्गस्य प्रथमो गुणः वर्तते। कुंतक के अनुसार सुकुमार मार्ग का प्रथम गुण कौन सा है? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आचार्य राजानक कुंतक की एकमात्र जो है प्रकृत शास्त्रीय कृति वक्रोक्ति जीवितम है। इसमें कुल 4 उन्मेष हैं और कुंतक कवियों के व्यापार की वक्रता का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि वक्रता 6 प्रकार के हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रत्ययाश्रित वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इसके बाद ये मार्गों की बात करते हैं। काव्य के सामान्य लक्षण को बताकर उसके विशेष लक्षण का विषय बताने के लिए मार्ग भेद के कारण होने वाले त्रैविध्य का कथन करते हैं। तो सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग, ये 3 मार्ग हैं। तो इन तीनों में हमें सुकुमार मार्ग के अंतर्गत पहला गुण कौन सा है? तो हम सुकुमार मार्ग को देखते हैं। तो कहते हैं सुकुमार मार्ग का लक्षण बताते हुए कहते हैं असमस्त मनोहारी पद विन्यास जीवितम माधुर्यम सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः। अर्थात सुकुमार नामक मार्ग का लक्षण बताकर उसी सुकुमार मार्ग के गुणों को लक्षित करते हैं। कहते हैं कि समासहीन हृदयहारी पदों के विन्यास रूप प्राण वाला माधुर्य नामक प्रथम सुकुमार गुण है। तो सुकुमार गुण के अंतर्गत पहला हमारा माधुर्य है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प क्षमा कीजिए पहला विकल्प सही है। और हमारा जो है सुकुमार मार्ग का दूसरा गुण कौन सा है? तो प्रासाद है। तीसरा गुण लावण्य है और चौथा आभिजात्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 129। इस प्रश्न में पूछा गया है कि काव्य प्रकाशस्य कस्मिन् उल्लासे व्यंजनाया स्थापना अभवत। काव्य प्रकाश के किस उल्लास में व्यंजना का जो है स्थापना किया गया है? तो चलिए देखते हैं। काव्य प्रकाश में जो है आचार्य मम्मट की कृत काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। प्रत्येक उल्लास का नाम कुछ इस प्रकार सा है। और जैसे प्रथम उल्लास में काव्य प्रयोजन, कारण, स्वरूप निरूपण ये है। दूसरे तो हमसे व्यंजना का स्थापना पूछा गया ना। दूसरे उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय किया गया है। तीसरे में अर्थ व्यंजकता निर्णय और चौथे में ध्वनि निर्णय। पांचवें में ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद निर्णय और छठे में हमारा जो है शब्दार्थ चित्र निरूपण। तो हमसे व्यंजना की स्थापना ही पूछा गया है। तो व्यंजना हमारा गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद, रस प्रतीति के लिए व्यंजना अनिवार्य, व्यंजना की अनिवार्यता, व्यंजनावादी की ओर से उनका खंडन आदि जो है हमारा 5वें उल्लास में वर्णित है। तो हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो हम क्रमशः देख लेते हैं कि प्रथम उल्लास में तो हमारा मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य का लक्षण, काव्य के भेद आदि की चर्चा करी गई है। दूसरे उल्लास में शब्द के 3 भेद, अर्थ के 3 भेद, अभिहितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद, अभिधा लक्षणा के लक्षण भेद आदि का वर्णन है। तृतीय उल्लास में आर्थिक व्यंजना के भेद का वर्णन है। चतुर्थ उल्लास में अविवक्षित वाच्य लक्षणा मूला ध्वनि के 2 भेद, रस निरूपण और भरत मुनि के रस सूत्र आदि का वर्णन है। पंचम उल्लास में तो हमने देखा ही कि गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद, रस की प्रतीति के लिए व्यंजना अनिवार्य, व्यंजना की अनिवार्यता, व्यंजनावादी की ओर से उनका खंडन आदि वर्णन है। षष्ठ उल्लास में शब्दार्थ चित्र निरूपण आदि का वर्णन है। सप्तम उल्लास में दोष, सामान्य लक्षण, श्रुति कटु आदि पदगत 16 दोष और उनके उदाहरण, रस दोषी के अपवाद आदि का वर्णन भी प्राप्त है। अष्टम उल्लास की बात करें तो गुण तथा अलंकारों का भेद, गुणों के भेद, वामनोक्त 10 अर्थ गुणों का खंडन आदि का जो है वर्णन किया गया है। नवम उल्लास में शब्दालंकार का वर्णन, अलंकार का लक्षण, अलंकारों की संख्या, अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का वर्णन प्राप्त होता है। दसम उल्लास की बात करें तो अलंकारों का वर्गीकरण, उपमा के भेद, रूपक के भेद, उत्प्रेक्षा, अपहनुते, समासोक्ति,
विभावना विशेषोक्ति अर्थ अलंकारों का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 130। इस प्रश्न में पूछा गया है कि विश्वनाथ कविराजेन प्रतिपादितम काव्य स्वरूपम किम। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो है काव्य का लक्षण दिया गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये दूसरा विकल्प हमारा सही है। साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम दिया गया है। इसके बाद रीतिरात्मा काव्य से यह वामन जी का है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दों काव्यम यह दंडी जी का है और काव्य से आत्मा ध्वनि यह आनंद वर्धन जी का है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न का विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आ रही होगी और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो अवश्य करें कि कैसी लगी प्रश्नोत्तरी, क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, क्या कमी है इसमें, क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करें। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली कक्षा में। धन्यवाद।